इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया आज, जो वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैन हु हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ हिज फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप, हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप इनजस्टली। बहुत ज़्यादती हुई है एक बंदे के साथ कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी और सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है रिंकू सिंह। सबकी ज़ुबान पर एक ही नाम है, रिंकू सिंह, जिन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। और हर बंदा, हर क्रिकेट लवर जिसने स्पेशली इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया पिछले 1-1.5 साल में आखिरी वर्ल्ड कप के बाद से, वो ये सवाल कर रहा है कि रिंकू सिंह इस टीम में कैसे नहीं है। इंडियन सेलेक्टर्स जिसमें राहुल द्रविड़ जो कोच हैं, कप्तान टीम मैनेजमेंट कप्तान रोहित शर्मा है, सेलेक्टर्स में अजीत अगारकर हैं, इन्होंने जो ये फ़ैसला किया कि रिंकू सिंह को सिलेक्ट ना किया जाए, उस पर इतनी हैरानी हो रही है लोगों को, कंसिडरिंग स्पेशली द फैक्ट कि रिंकू सिंह के अगर आप स्टैट्स देखें, 15 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें उनकी 11 इनिंग्स में बारी आई है, 4 में उनकी बारी नहीं आई, लेकिन उन 11 इनिंग्स में 7 नॉट आउट्स, 7 दफ़ा वो नॉट आउट रहे हैं। 11 इनिंग्स में से 6 दफ़ा, यानी मोर देन हाफ ऑफ द इनिंग्स, रिंकू सिंह हैड द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर इंडिया इन द इनिंग्स। पूरी इनिंग्स में 11 इनिंग्स में से 6 में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। अगर उनके स्टैट्स की बात करें तो उन 11 इनिंग्स में उन्होंने 356 रन स्कोर किए हैं एट एन एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग एवरेज ऑफ 89। जाहिर है 7 दफ़ा वो नॉट आउट रहे हैं और उन्होंने मैचेस फिनिश भी किए हैं। हाईएस्ट उनका 69 नॉट आउट का, जो उन्होंने आखिरी अपना मैच इंडिया के लिए खेला है T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और वो इनिंग्स उन्होंने उस टाइम पे खेली थी रोहित शर्मा के साथ मिलकर, जिसमें रोहित शर्मा ने सेंचुरी की थी। मैच टाई हुआ था अफ़गानिस्तान से और इवेंचुअली इंडिया सुपर ओवर में जीता था जब इंडिया वर 22 for 4 और रिंकू सिंह प्लेड वन ऑफ हिज फाइनेस्ट इनिंग्स, स्कोर्ड हिज हाईएस्ट रन्स 69 नॉट आउट। उससे पहले उन्होंने 68 नॉट आउट की एक इनिंग्स साउथ अफ्रीका में खेली थी, उस सरफेस पे जहाँ पे इंडिया के तमाम बैटर सिवाय रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे पेस और बाउंस से। ही स्कोर्ड 68 नॉट आउट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। और इस स्टैट्स में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि उनका स्ट्राइक रेट, उनके करियर का स्ट्राइक रेट है 176। शाहिद अफरीदी को रिटायर हुए पाकिस्तान क्रिकेट से तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, एंड इन दोज 8 years नो वन हैज़ सरपास्ड शाहिद अफरीदीज स्ट्राइक रेट ऑफ 150 जो उनका T20 इंटरनेशनल में है। इंडिया के पास एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट के तौर पर दे आर बिग शूज़ टू फिल, ऑब्वियसली MS धोनी, लेकिन फिनिशर इंडिया को बड़े अरसे के बाद MS धोनी एक मिले थे, बहुत बड़े फिनिशर, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लेकिन इंडिया को बहुत लगी था, इंडिया फॉर्चुनेट था कि जल्दी, इतनी जल्दी एक और बंदा मिल गया। ये जो इंडिया की टीम ने और इनकी मैनेजमेंट ने पावर हिटर्स की सिलेक्शन की है, ये हार्ड हिटर्स तो हैं, पावर हिटर्स भी हैं, लेकिन इंडिया को ये समझना होगा कि पावर हिटर्स में, हार्ड हिटर्स में और फिनिशर में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसमें बहुत फ़र्क होता है, पावर हिटर में और फिनिशर में बहुत फ़र्क होता है। हार्दिक पांड्या को मैं फिनिशर नहीं मानता, रविंद्र जडेजा को मैं फिनिशर नहीं मानता। आप उनका T20 करियर उठा के देख लें, मेरे हिसाब से तो वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में ही नहीं होने चाहिए थे। आई वुड हैव सेलेक्टेड अक्षर पटेल, लेकिन अब आपने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, वो साइंस समझ नहीं आती। अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं, सिमिलर प्लेयर्स। अगर आपने रविंद्र जडेजा के साथ जाना ही था, आपने एक्सपीरियंस के साथ जाना ही था, तो यू शुड हैव नॉट सेलेक्टेड अक्षर पटेल। फिर उनकी जगह पे रिंकू सिंह का होना बनता था। मेरी समझ से बाहर है कि अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के होते हुए, यानी वो दोनों एक साथ स्क्वाड में कैसे आ गए। और रिंकू सिंह जैसा फिनिशर जिसने आपको प्रूव करके दिया पिछले 1-1.5 साल से वो खेल रहा है, और ना सिर्फ खेल रहा है, वो परफॉर्म करके साबित करके दे रहा है। दिखाया है उसने आपको अपनी परफॉर्मेंसेस से, बारहा दिखाया उसने, और आपने फिर उसको बाहर कर दिया। ये एक बैफलिंग डिसीजन है इंडिया की तरफ से। अभी भी चांस है कि वो शायद आ जाए, काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, और अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस उनकी IPL में मज़ीद इम्प्रूव हो गई, IPL की परफॉर्मेंस पे अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हुई तो मसला वहाँ पे था, उनको बैटिंग बहुत नीचे मिल रही है। नारायण ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं KKR में, तो उनको बैटिंग बहुत नीचे मिल रही है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं। लेकिन अगर आपने IPL की फॉर्म पे उनकी सिलेक्शन नहीं की तो फिर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जो आपके वाइस कैप्टन और कैप्टन हैं, उनकी भी IPL की फॉर्म कोई अच्छी नहीं थी, उनकी भी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। रिंकू सिंह हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द वर्ल्ड कप। बहुत ज़्यादा हुई है,
ही वॉज योर फिनिशर, आपने उनको तैयार किया है। मैं इसको कहूँगा दिस इज़ अंबती रायडू 2.0। जो रायडू वाला डिसीजन आपने लिया था ना, समझ से बाहर था वो भी, बैम्बूजलिंग डिसीजन जो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने लिया था कि नंबर 4 पे एक प्लेयर को तैयार किया और एंड टाइम पे वर्ल्ड कप से पहले आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया और आप वर्ल्ड कप में किसी और को ले गए। दिस इज़ युजवेंद्रा चाहल 2.0। जैसा 2021 में चाहल को एट एनी कॉस्ट आइडियल कंडीशंस थी यूएई की, वहाँ पे उनको T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया था और आपने उनकी सिलेक्शन नहीं की थी। आप एक नए स्पिनर को, मिस्ट्री स्पिनर को ले गए थे, ये कह के कि मिस्ट्री स्पिनर है। ये वही डिसीजन है और ये आप मेरी बात आज याद रखें, ये वीडियो मेरी याद रखिएगा। इंडिया को रिंकू सिंह के ना होने का और इस डिसीजन का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा, ह्यूज लॉस होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। स्पेशली किसी ऐसे मैच में इंडिया हारेगा जहाँ पे वो चेज़ कर रहे होंगे और उनसे मैच फिनिश नहीं होगा, क्योंकि जडेजा, पांड्या, दुबे नो डाउट बहुत अच्छे हैं। ये सारे जो हैं आप इनको फिनिशर की कैटेगरी में मैं नहीं गिनता। रिंकू सिंह बाकायदा तैयार हुआ हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के साथ उन्होंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकली। सो ही वॉज योर वन एंड ओनली योर बिगेस्ट फिनिशर। दिनेश कार्तिक स्पेशलाइज करते हैं उस रोल में, इसी तरह रिंकू सिंह ने करके दिखाया इंटरनेशनली बार बार पिछले 1-1.5 साल में। दिस इज़ अंबती रायडू 2.0। ये बिल्कुल वही हुआ है कि आपने एक प्लेयर को तैयार किया और एंड वर्ल्ड कप के टाइम से पहले आपने उसको उस अपॉर्चुनिटी से रॉब ऑफ कर दिया और आपने ये अपना इतना बड़ा नुकसान किया। मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया को बड़ा नुकसान होगा किसी ऐसे मैच में इंडिया से मैच फिनिश नहीं होना जहाँ पे इंडिया को जीतना ज़रूरी होगा और शायद ग्रुप स्टेजेस में से ही आगे निकल जाएं, लेकिन क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में या किसी इंपॉर्टेंट मैच में रिंकू सिंह की कमी आपको ऐसे महसूस होगी कि आप वर्ल्ड कप से बाहर होंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी। मेरी समझ से बाहर है कि रिंकू सिंह बाहर बैठे हुए हैं और हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये लोग टीम के अंदर हैं और द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर वो टीम से बाहर है। रिंकू सिंह कुड हैव बीन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। ये स्टेज थी, सेट थी उनके लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई, जब मौका आया जिसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया, जिसके लिए इंडिया ने उनको तैयार किया, तो एक ऐसा डिसीजन लिया गया। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 25 मई तक का टाइम है, 25 मई तक है टाइम। आप जडेजा या अक्षर पटेल में से अगर किसी एक कोई लेके जाना चाहते हैं, आप अगर जडेजा को लेके जाना चाहते हैं, मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा अक्षर पटेल को लेके जाएं। जडेजा T20 इंटरनेशनल में उनकी इंडिया के लिए कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं है, स्पेशली उन्होंने 3-4 वर्ल्ड कप्स खेले, कुछ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है उनको टाइम नए प्लेयर को मौका देना चाहिए, जो कि अक्षर पटेल को देना चाहिए। पिछला वर्ल्ड कप भी वो खेलें, लेकिन अगर आपने जडेजा को लेके जाना है तो दोनों का वहाँ काम नहीं है। 25 मई तक आइडियली अगर इंडिया ये डिसीजन ले लेता है कि रिंकू सिंह को वापस ले आए इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल, तो ये आइडियल स्क्वाड हो जाएगा और फिर इंडिया इज़ द टीम टू बीट। इंडिया विल बी द टीम टू बीट। इंडिया विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स इन दिस वर्ल्ड कप। वरना रिंकू सिंह के बगैर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा गैप है जहाँ पे उनकी सारी बेसिस कवर्ड नहीं है, यहीं पे आपको नुकसान होगा। ये फिनिशिंग टचेस आपको कोई नहीं देगा। उम्मीद करते हैं कि 25 मई तक, 25 मई तक इंडिया अपना डिसीजन रिवर्स करेगा और कुछ चेंजेस आप जो कर सकते हैं आईसीसी की तरफ से अलाउ है वो इंडिया करेगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका क्या फ़ीडबैक है। क्या रिंकू सिंह को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था? जो बातें मैंने की हैं, जो स्टैट्स उनके हैं, आउटस्टैंडिंग स्टैट्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट्स, यानी स्ट्राइक रेट की डिबेट ही नहीं है। रिंकू सिंह ने ऐसी परफॉर्मेंसेस उस स्ट्राइक रेट पे दी हैं कि मॉडर्न T20 क्रिकेट है और कोई स्लॉगिंग नहीं है, विद अ टच ऑफ क्लास एंड एलिगेंस। ही इज़ द मैन, ही इज़ द फ्यूचर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। थैंक यू।